एक हरा भरा घना जंगल था जहाँ तरह तरह के पंछी रहते थे। ये पंछी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और जंगल के नियमों का पालन करते हुए हंसी खुशी से अपना जीवन बिताते थे। एक दिन तोते ने कहा, क्यों न हम सब मिलकर एक शानदार पार्टी करें। हमें हर दिन अपने अपने काम में लगे रहना पड़ता है, कभी कभी तो खुशी के लिए भी समय निकालना चाहिए। ये बात सुनकर बाकी सारे पंछी भी उत्साहित हो गए। मैना ने खुश होकर कहा, हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। फिर सवाल आया कि पार्टी में खाना क्या होगा। चील, जो हमेशा चालाकी भरी बातें करता था, बोला, हम पंछियों के लिए दाने और फल तो रोज का भोजन है, हमें कुछ खास करना चाहिए। क्यों न इस बार इंसानों की तरह मुर्गा पार्टी की जाए। सभी पंछी चौंक गए। मोर ने कहा, लेकिन हम पंछी हैं, हमें मुर्गा पकाना भी तो नहीं आता और न ही हम इंसानों की तरह खाते हैं। चील हंसते हुए बोला, अरे, इसमें चिंता की क्या बात है। मैं गांव से मुर्गा ले आऊंगा और हम इंसानों की तरह पार्टी करेंगे। सभी पंछियों ने इस योजना पर सहमति जताई। चील उड़कर पास के गांव गया और वहां से एक मोटा ताजा मुर्गा लेकर आया। अब समस्या ये थी कि मुर्गा कैसे पकाया जाए। जंगल के किसी भी पंछी को खाना पकाना नहीं आता था, तो वे सभी फिर से सोच में पड़ गए। तोता बोला, हम सब मिलकर कोई हल निकाल ही लेंगे। इसी बीच मैना ने सुझाव दिया, क्यों न हम पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बैठक करें, जहां सभी पंछी मिलकर तय करें कि खाना कैसे पकाया जाएगा। सभी पंछी वहां इकट्ठे हुए और विचार विमर्श शुरू हुआ। बुलबुल ने कहा, हमने इंसानों को खाना बनाते देखा है, हमें भी वैसा ही करेंगे। अब बारी थी मुर्गे को पकाने की, मगर यहाँ एक और समस्या थी, मुर्गे को कौन पकाएगा। चील सबसे चालाक था, इसलिए उसने खुद ये जिम्मेदारी उठाई। उसने मुर्गे को आग पर रख दिया और धीरे धीरे पकाने लगा। सभी पंछी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बाद पूरे जंगल में मुर्गे की खुशबू फैल गई। सभी पंछियों के मुंह में पानी आ गया। जब मुर्गा पककर तैयार हो गया तो उसे एक बड़ी पत्तल पर परोसा गया। पंछियों ने पहली बार इंसानों की तरह खाना खाया। तोते ने कहा, वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मोर ने भी सहमति जताई, सचमुच ये पार्टी तो अद्भुत है। खाने के बाद पंछियों ने मिलकर नाच गाना शुरू किया। मोर ने अपने खूबसूरत पंख फैलाए और बारिश की तरह नाचने लगा। तोता और मैना ने अपनी मीठी आवाज में गाने गाए, जबकि बुलबुल ने अपनी सुरमई तान से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी पंछी अपनी अपनी तरह से इस पार्टी का आनंद ले रहे थे। इस बीच बूढ़ी उल्लू, जो जंगल की सबसे बुजुर्ग और समझदार पंछी थी, चुपचाप ये सब देख रही थी। उसने सोचा, ये पंछी कितने भोले हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि इंसानों की नकल करने में कोई खास बात नहीं। असली खुशी अपनी पहचान में है। पार्टी के अंत में जब सभी पंछी थक कर बैठ गए तो उल्लू ने उन्हें संबोधित किया। उसने कहा, आज की पार्टी बहुत मजेदार रही, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हम पंछी हैं और हमारी पहचान अलग है। इंसानों की तरह जीने की कोशिश में हम अपनी सादगी और प्रकृति से दूर न हो जाएं। असली खुशी हमारे अपने तरीके से जीने में है, न कि दूसरों की नकल करने में। पंछियों ने उल्लू की बात ध्यान से सुनी और उसकी बातों से सहमत हुए। उन्होंने महसूस किया कि मुर्गा पार्टी करना मजेदार था, लेकिन असली खुशी अपने प्राकृतिक भोजन और जीवन शैली में है।